मित्राणि नमो नमः। स्वागतं सर्वेषां तत्र भवतां पाठकानाम् आदरणीयानांच। आइए प्रारंभिक रचनानुवाद कौमुदी के अंतर्गत षष्ठम पाठ लेकर के षष्ठम अभ्यास लेकर के आप सभी की सेवा में समुपस्थित हूँ। तो आइए छठे अभ्यास को हम जानते हैं क्रम को आगे बढ़ाते हुए। आशा है आपने पूर्व अभ्यास को जान लिया होगा, जानने का प्रयास किया होगा, अपने को संस्कृत की ओर अग्रसर किया होगा इन अभ्यासों को जानते हुए। तो आइए एक और सीढ़ी हम चढ़ते हैं, छठे अभ्यास को देखते हैं। तो आइए प्रारंभ करते हैं। तो मित्रों, इसमें हमने 10 नियम तक पढ़ा था। तो 10वें नियम तक शायद यह था कि अटकोपवांग नुम व्यवाये अपि, इस सूत्र का हम कहना मान रहे थे। यह सूत्र कह रहा था कि नकार के स्थान पर णकार आदेश करने के लिए यह कह रहा था। तो इस सूत्र के नियम के बाद हम अब 11वें नियम को पढ़ते हैं। तो 11वां नियम कहता है कर्मणि द्वितीया। यह कर्म कारक, जो हमारे 6 प्रकार के कारक होते हैं, उन कारकों में से द्वितीया कारक का यह सूत्र है, कर्मणि द्वितीया। कर्मणि यह शब्द सप्तमी एक वचन का है, द्वितीया यह प्रथमा विभक्ति एक वचन का है। कर्मणि यह शब्द नपुंसक लिंग कर्मन शब्द का है और द्वितीया यह आकारांत स्त्रीलिंग है। रमा की तरह इसके रूप चलेंगे और कर्मणि के रूप चलेंगे। कर्म कर्मणि कर्माणि, कर्म कर्मणि कर्माणि। तो इसी क्रम में आगे सप्तमी में जाकर के कर्मणि बनेगा। तो कर्मणि कहने का मतलब है सप्तमी अधिकरण होता है। मैं पेपर, जैसे रामे, जैसे रमायाम, ठीक है। तो उसी प्रकार कर्मणि यानी कि कर्म में जो भी हम कोई शब्द बोलते हैं, कोई वाक्य बोलते हैं, कोई भी हम उच्चारित करते हैं, तो उस वाक्य में जो शब्द कर्म नाम से अभिहित होगा, कर्म नाम से जो संजित होगा, जिसकी पहचान कर्म के रूप में विद्यमान होगी, उस कर्म में तस्मिन् कर्मणि द्वितीया, उस कर्म में कौन सी विभक्ति होगी मित्रों? द्वितीया विभक्ति होगी उस कर्म में। न कर्ता में, न क्रिया में, न विशेषण में, न किसी अन्य पद में। उस वाक्य में जो कर्म रूपी शब्द उपस्थित होगा, जो कर्म रूपी शब्द बैठा होगा, उस कर्म में द्वितीया होगी। तो कर्मणि द्वितीया, कर्म में द्वितीया होती है। यह प्रायः हम सामान्य नियम जान लेते हैं और विशिष्ट रूप से हम उदाहरण के माध्यम से जानेंगे। आइए उदाहरण भी देखते हैं। उदाहरण है, 2 उदाहरण दे रखे हैं। उदाहरण है रामः विद्यालयं गच्छति। तो रामः, यहाँ तीनों पहले शब्दों को पहचानते हैं। रामः, राम यह कर्ता है, और गच्छति यह क्रिया है, और विद्यालयम यह कर्म है। तो आपको स्वयं ही अर्थ लग गया होगा। विद्यालयम में द्वितीया दिख रहा है। विद्यालय शब्द राम की तरह चलता है। विद्यालयः, विद्यालयौ, विद्यालयाः, विद्यालयम, विद्यालयौ, विद्यालयान्। तो विद्यालयम, विद्यालय को, रामः गच्छति, राम विद्यालय को जाता है। तो विद्यालय कर्म है, इसलिए इसमें विद्यालयम हो गया। यदि यह कर्म नहीं होता, यदि यह कर्ता होता, तो इसमें विद्यालयः करके हम प्रथमा विभक्ति लगा देते। यदि कर्ण होता तो विद्यालयेन लगा देते, ठीक है। यदि संप्रदान होता
तो विद्यालयाय हो जाता, तो वो जैसा भी होता वो लग जाता। लेकिन कर्म है तो कर्मणि द्वितीया, इस नियमानुसार हमने इसमें द्वितीया विभक्ति कर दी, तो कर्मणि द्वितीया के अनुसार इसमें नियम घट गया है। और द्वितीय उदाहरण भी देख लेते हैं। सह प्रश्नम पृच्छति, सह माने वह, कोई अन्य व्यक्ति है, अन्य पुरुष का रूप है यह, प्रथम पुरुष का। तो सह प्रश्नम पृच्छति, प्रश्नम प्रश्न कर्म है, जो पूछ रहा है क्या पूछ रहा है, प्रश्न पूछ रहा है, तो प्रश्न कर्म हो गया है, तो उस प्रश्न में द्वितीया हो गई। ये प्रश्नः प्रश्नौ प्रश्नाः, प्रश्नम प्रश्नौ प्रश्नान, तो प्रश्नम द्वितीया विभक्ति एक वचन, तो उसमें कौन सी विभक्ति हो गई है, द्वितीया एक वचन। प्रश्नम पृच्छति, वह प्रश्न को पूछता है। तो इस प्रकार यह नियम इन दोनों उदाहरणों में आप सभी को स्थापित करना आ गया होगा, आशा है। तो आइए आगे देखते हैं। अगला नियम है, यह बहुत ही महत्वपूर्ण नियम है, जो सर्वदैव ही हमें व्यवहार में रखना चाहिए, इसका व्यवहार करना चाहिए। तो यह नियम कहता है कि अभितः उभयतः परितः सर्वतः प्रति धिक् विना, इतने शब्द हैं। अभितः एक, उभयतः दो, परितः तीन, सर्वतः चार, प्रति पाँच, धिक् छः, विना सात। इन 7 शब्दों में इत्यादि शब्दों के योग में द्वितीया होती है। इतना सभी लोग हम पढ़ लेते हैं, पढ़ते पढ़ते हम आचार्य भी कर लेते हैं, सब डिग्रियां पा लेते हैं, लेकिन हम ये नहीं जानते कि योग का मतलब क्या होता है। अभितः उभयतः परितः इत्यादि के योग में द्वितीया होती है। बस ये जान लिया, जिसने जैसा बताया वैसा हमने जान लिया, मगर समझा नहीं। तो योग में कहने का मतलब यह है कि योग में कहने का मतलब यह है, जब इन शब्दों का किसी वाक्य से योग होगा, योग यानी जुड़ेंगे ये उस वाक्य से। इन शब्दों, इन 7 शब्दों में से एक शब्द भी उस वाक्य से यदि संबंध रख रहा होगा, वहाँ पर इन शब्दों में से एक शब्द वहाँ बैठा होगा उस वाक्य से। वाक्य होता है ना, एक वाक्य होता है, जैसे रामः विद्यालयं गच्छति, यह वाक्य है। इस वाक्य में यदि कहीं हम विद्या उभयतः लगा देंगे, या इनमें से इन 7 में से प्रतिधिक, विना, परितः, सर्वतः इत्यादि में से कोई भी लगा देंगे, तो तब वहाँ पर भी उस जो शुरू में शब्द होगा, इस शब्द के अभितः से पहले जो शब्द होगा उसमें द्वितीया विभक्ति हो जाएगी। इन शब्दों के योग में कहने का मतलब है, ये शब्द जहाँ होंगे, यहाँ जहाँ विद्यमान होंगे, जहाँ इनका युज होगा, जुड़ेंगे, तो वहाँ पर द्वितीया विभक्ति होगी। जैसे उदाहरण आपके लिए मैंने बहुत सरल तरीके से उपस्थित किया है। सर्वप्रथम अभितः उभयतः का दिया है, फिर परितः का दिया है, सर्वतः इस प्रकार से दिया है। तो सर्वप्रथम हम अभितः और उभयतः का देखते हैं। अभितः का अर्थ होता है दोनों ओर, और उभयतः का अर्थ भी होता है दोनों ओर। ये शब्द दोनों कैसे हैं? इन शब्द अलग हैं लेकिन अर्थ इनका एक ही है। अभितः का अर्थ भी होता है दोनों ओर, मतलब दोनों ओर, जैसे एक ओर दोनों ओर होता है ना, जैसे कहेंगे कि राम के दोनों ओर सीता है, ऐसा तो नहीं हो सकता, एक तरफ लक्ष्मण है एक तरफ सीता है, तो वही है ये अभितः उभयतः, इस प्रकार से। तो इन दोनों का क्या है, अर्थ एक ही है, शब्द यह अलग अलग हैं, तो वाक्य बना रखा है। इन दोनों का योग कैसे करा है हम दिखाते हैं। देखिए मित्रों, आप ऐसा न सोचें कि जैसा पुस्तक में उदाहरण है वैसा ही पुस्तक में से अनुसार मैंने समझाया होगा। यहाँ पर बस आपको सरल जो लगे मैंने वह यहाँ पर उपस्थित किया है। उदाहरण हमने लिया है, ग्रामम अभितः उभयतः वा वृक्षाणि सन्ति। कहने का मतलब है वृक्षाणि सन्ति, वृक्ष हैं, वृक्षम वृक्षे वृक्षाणि। तो वृक्षाणि कहने का मतलब है वृक्ष बहुत सारे हैं, सन्ति माने हैं। कहाँ हैं वो? दोनों ओर हैं बल। कहाँ हैं? दोनों ओर। अभितः उभयतः, अभितः उभयतः वा कहने का मतलब है कि विकल्प से, या हम अभितः लिख दें या उभयतः लिख दें, एक ही चीज़ लिखेंगे, तो दोनों को समझाने के लिए दोनों लिखे गए हैं। तो किसके दोनों ओर वृक्ष हैं? ग्राम के, तो ग्रामम।
वैसे हम यदि गांव के दोनों ओर वृक्ष हैं तो सामान्य यदि हमने यह अभितः उभयतः इत्यादि यह नहीं पढ़ा है तो हम क्या कहेंगे सामान्य रूप हम यही कहेंगे ना, ग्रामस्य उभयतः वृक्षाणि सन्ति। ग्राम के, हम तो कहेंगे गांव के कह रहा है भाई, काके की में तो षष्ठी विभक्ति होती है तो हम ग्रामस्य कर देते हैं और गांव के उभयतः ठीक है दोनों ओर, और वृक्षाणि पेड़ संति हैं यह हम लगा लेंगे। लेकिन नहीं, कुछ नियम को हमें ध्यान में रखते हुए हमने ग्रामम में द्वितीया कर देनी है, क्योंकि हमने आगे अभितः और उभयतः दोनों को योग कर रखा है, दोनों को जोड़ रखा है, इसलिए हमने ग्रामम कर देना है, द्वितीया कर देनी है। ग्रामम द्वितीया है ना, ग्रामः ग्रामौ ग्रामाः, ग्रामम ग्रामौ ग्रामान, इस प्रकार से। और परितः, परितः है, परितः का मतलब होता है, परितः का मतलब वैसे चारों ओर होता है मित्रों, चारों ओर, जितने जो भी चीज़ है उसके चारों ओर। तो हमने अधिकतर यह पवित्र स्थान का नाम ले रखा है, जिसको ये सर्व विदित है, सभी लोग जानते हैं, और ये सुलभ सर्व मनोहर रम्य कार्य क्षेत्र सुंदर स्थान है, ये है हरिद्वार, जो हमारी कर्म भूमि है और शिक्षा भूमि है। तो वहाँ का नाम लेकर के आप लोगों के समस्त मैंने उपस्थित किया है। तो ये कहता है कि जलम अस्ति, पहले देखते हैं क्रिया, जल है, बल क्या है, जल है, कहाँ है, सर्वतः। देखिए परितः भी लिख सकते हैं, सर्वतः भी कुछ भी लिख सकते हैं। तो सर्वतः जलम अस्ति, सर्वतः माने चारों ओर, या परितः माने भी चारों ओर, दोनों का अर्थ एक ही होता है। तो सर्वतः जलम अस्ति, चारों ओर जल है, किसके, हरिद्वारम, हरिद्वार के चारों ओर, हरिद्वारम परितः जलम अस्ति। आप हरिद्वार जाइएगा, आपको चारों ओर जल ही दिखेगा, जल की अधिकता दिखेगी। आजकल तो बहुत सुंदर जल दिखेगा आपको, नीले नीले वर्ण का बहुत ही सुंदर पेय जल आपको दिखेगा। कहाँ दिखेगा वो, हरिद्वारम सर्वतः, हरिद्वार के चारों ओर। तो हरिद्वारम में द्वितीया हो गई है, आप देख लीजिएगा, क्योंकि सर्वतः होने के कारण। उसी प्रकार ये है, पृथ्वीम सर्वतः जलम अस्ति, पृथ्वी के सब ओर जल है। आपको पता है पृथ्वी के चारों ओर जल ही जल है, पृथ्वी जल में एक, जिस प्रकार हम कढ़ाई में कोई बॉल डालते हैं उसी प्रकार यह पृथ्वी भी समुद्र में उसकी तरह है, उस जिसके चारों ओर क्या है, जल है, जल सलिलम। तो पृथ्वीम, पृथ्वी दुधिक, पृथ्वी नदी की तरह रूप चलेंगे, तो पृथ्वी में हमने द्वितीय विभक्ति कर दिया है। क्यों, क्योंकि उनने नियम में कहा था यदि कोई अभितः परितः सर्वतः इत्यादि शब्द होंगे जिस वाक्य में, तो उससे पहले जो भी शब्द होगा उसमें द्वितीय हो जाएगी। तो सर्वतः से पहले द्वितीय पृथ्वी है, तो पृथ्वी में हमने द्वितीय कर दी है। अब प्रति, प्रति भी शब्द आया था ना, देखिए ये है अभितः उभयतः परितः सर्वतः प्रति, प्रति है, तो प्रति के योग में भी द्वितीया ही होती है। देखो, मोहनः ग्रामम प्रति गच्छति, जो मोहन है, जो करता है, जाने वाला, वो गच्छति, कहाँ जा रहा है, प्रति, प्रति माने ओर होता है, उसकी ओर, तो ग्रामम प्रति, वो गांव की ओर जा रहा है। तो ग्रामम में द्वितीया हो गई है, जिसकी ओर जा रहा है उसमें द्वितीया हो जाएगी, क्योंकि आगे कौन सी विभक्ति है, प्रति कौन सा शब्द लगा हुआ है, प्रति। तो प्रति होने के कारण गांव में द्वितीय विभक्ति हो जाएगी। धिक भी है, तो धिक, जिसको धिक्कार होगा उसमें द्वितीय विभक्ति हो जाएगी। वैसे तो प्रायः जो दुष्कर्म करता है, जो बुरे कर्मों को करता है, वह दुर्जन कहलाता है, तो उसको धिक्कार है भाई, दुष्ट कर्म कर रहा है तो। लेकिन यदि कोई सज्जन भी यदि बुरे कर्म कर रहा है तो उसको भी यदि हमने धिक से जोड़ना है, तो उस दुर्जनम में भी धिक और इस सज्जनम में भी धिक हो जाएगा। प्रायः सज्जन यदि दुष्कर्म करेगा तो दुर्जन ही कहलाएगा। तो दुर्जनम धिक, दुर्जन को क्या है, धिक्कार है। तो धिक होने के कारण दुर्जन में द्वितीय विभक्ति हो गई है मित्रों। दुर्जनः दुर्जनौ दुर्जनाः, दुर्जनम दुर्जनौ दुर्जनान्, दुर्जनम। विना, अंतिम शब्द क्या था, विना। तो विना, विना के योग में भी क्या है, वही है, क्या है, द्वितीय विभक्ति है। तो जीवनम नास्ति, जीवम नहीं है, किसके बिना, जलम बिना जीवनम
नास्ति। तो जल के बिना, जल में द्वितीया हो गई है, क्यों? क्योंकि जल के आगे जो बैठा हुआ उसका भाई है वो विना, वो उसको जल को कह रहा है मैं तेरे आगे हूँ, इसलिए तू अपना रूप बदल करके द्वितीया कर दे, जलम। तो जलम बिना जीवनम नास्ति, जल के बिना जीवन नहीं है। यहाँ से एक आपको एक प्रेरणा भी मिल रही है, एक सीख भी मिल रही है, और एक नियम भी हमारा यहाँ पर सिद्ध हो रहा है कि जल के बिना जीवन नहीं है, जलम बिना जीवनम नास्ति। ठीक है, तो अब आज के अभ्यास की सबसे महत्वपूर्ण हम पढ़ने जा रहे हैं, जो आज के अभ्यास को आगे बढ़ाएगी और जिसको हम जाने। तो भू धातु है, लोट लकार का आज प्रयोग हम जानेंगे। अभी कल परसों तक हम मात्र लट लकार का प्रयोग जान रहे थे, आज हम अब लोट लकार का प्रयोग जानेंगे। लोट लकार का उपयोग वहाँ होता है जब हम किसी को कोई आज्ञा देते हैं कि ऐसा करो या तुम्हें ऐसा करें, तुम्हें ऐसा करना चाहिए। चाहिए अर्थ में तो वैसे विधिलिंग होता है, विधि का प्रयोग, लेकिन आज्ञा देना, तुम ऐसा करो या तुम्हारे द्वारा ऐसा किया जाए, जैसे हम किसी को आज्ञा देते हैं तो आज्ञा देने के लिए लोट लकार का प्रयोग किया जाता है। और धातु चल रही है भू, क्योंकि भू धातु सर्वविदित है, सब जल्दी समझ लेते हैं, तो इसलिए हम भू धातु का ही प्रयोग कर रहे हैं। तो भू धातु है, लोट लकार है, जो लोट लकार का कर्म होता है आज्ञार्थक शब्द को बताना, आज्ञा देना। जिस प्रकार लट लकार का अभिप्राय होता था वर्तमान काल के शब्द को बनाना, जैसे रामः गच्छति, जा रहा है, तो राम जा रहा है, तो राम जाए, तो राम जाए, राम को आज्ञा दे रहे हैं, तो उसमें लोट लकार होगा। आइए जानते हैं आगे जाकर के रूप हैं। भवतु भवताम भवन्तु, भव भवतम भवत, भवानी भवाव भवाम। तो ध्यान रखें मध्यम पुरुष एक वचन में भव है, इसका बहुत जगह उपयोग हमें मिलता है, जैसे आयुष्मान भव, सुखी भव, शं भव, इस प्रकार हो आज्ञा देते हैं ना, तो उसी प्रकार। और भवानी, यह ध्यान रखें क्योंकि लट लकार में तो भवामी होता है और लोट लकार में भवानी होता है, भवाव भवाम, और यहाँ पर भवाव और भवाम में विसर्ग नहीं होते और लट लकार में विसर्ग होते हैं, भवावह भवामह करके होता है। तो ध्यान रखें, रूपों को भी आप मित्रों याद करते हुए चलें। तो आइए इस लकारों के अंतर्गत ही हमने कुछ उदाहरण बना रखे हैं, उन उदाहरणों को जानते हैं। तो वह पुस्तक पढ़े, आज्ञा दे रहे हैं कि वह पुस्तक पढ़े, तो वह के लिए सह का प्रयोग किया जाता है, प्रथम अन्य पुरुष का यह शब्दमिदम। तो सह, वह पुस्तक को पढ़े, पुस्तक को पढ़े, तो पुस्तक कर्म है, तो कर्म में तो कर्मणि द्वितीया के अनुसार पहले द्वितीया कर देनी चाहिए हमको। सह पुस्तकम क्या पठतु, पठ धातु का जैसे भू धातु का भवतु बन रहा था, वैसे पठ धातु का पठतु, वह पुस्तक पढ़े, यानी कि वह पुस्तक पढ़े, यह मेरी आज्ञा है, यह मेरी आज्ञा है कि वह क्या करे, पुस्तक पढ़े, यह आदेश दे रहा है, तो आज्ञार्थक लोट चल रहा है। तो वह गांव जाए, सह ग्रामम गच्छतु, इसी प्रकार गम धातु गच्छतु गच्छताम गच्छन्तु, इस प्रकार चलेगा। और तृतीय है वह फल खाए, अब उसकी इच्छा भले ही वह फल खाए या ओदनम खाए, तो हम आदेश दे रहे हैं कि वह फल खाए। सह फलम खाद धातु खादतु, सह फलम खादतु। अब मध्यम पुरुष का उपयोग करते हैं, तू यहाँ आ, त्वम अत्र आगच्छ। आगच्छ क्यों होगा, क्योंकि जो आगच्छतु ऐसे रूप चलेंगे गच्छ धातु के, आगच्छतु आगच्छताम आगच्छन्तु आगच्छ। मध्यम पुरुष एक वचन है तो कर्ता भी मध्यम पुरुष एक वचन का ही है, तू एक है तो एक वचन में आएगा। त्वम अत्र, यहाँ के लिए अत्र का प्रयोग किया जाता है, तो त्वम अत्र आगच्छ। फिर है तू सज्जन को दुख न दे, दुर्जन को दुख दे, फिर है ना, तो त्वम सज्जनम दुखम न दद, ददतु ददता, नहीं, क्षमा कीजिएगा, देही, देही होगा, तू सज्जन को दुख न दे। तो देही जैसे बोलते हैं ना, तू मुझको जल दे या भिक्षा दे, तो भिक्षाम देही, जलम देही, यहाँ पर होगा दुखम देही। तो क्या होगा, त्वम
सज्जनम दुखम न देहि, तुम सज्जन को दुख मत दो या मत दे। ठीक है, अब अपने लिए उत्तम पुरुष का प्रयोग है। मैं प्रश्न पूछूं, अहम, अहम आवाम वयम होता है ना मध्यम पुरुष में, तो अहम एक कर्ता एक है, प्रश्नम पृच्छानि, पृच्छानि, पृच्छति पृच्छतु पृच्छताम पृच्छन्तु, पृच्छ पृच्छतम पृच्छत, पृच्छानि होगा, पृच्छानि होगा। अहम प्रश्नम पृच्छानि, मैं प्रश्न पूछूं। फिर है मैं पुस्तक चाहूं, मैं हूं, अहम पुस्तकम, क्या होगा, इच्छानि, इच्छ धातु चाहने अर्थ में होती है, तो उसका इच्छतु इच्छताम इच्छन्तु, इच्छ इच्छतम इच्छत, इच्छानि इच्छाव इच्छाम, तो मैं पुस्तक चाहूं, अहम पुस्तकम इच्छानि। तो इतना अनुवाद हमने जाना, तो आप सभी से पुनः निवेदन करता हूं कि आप अपने जीवन के लिए संस्कृत को जानने के लिए, प्रारंभिक रचना अनुवाद को जानने के लिए इस छठे अध्याय के इन नियमों को जानिए, और नियमों को जानने के बाद समस्त उदाहरणों को स्वयं बनाइए, अपने अभ्यास के लिए बनाइए, क्योंकि यहाँ पर सभी चीज़ उपलब्ध मैं नहीं करा सकता, इसलिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। आप पुस्तक ले लीजिए या PDF के माध्यम से हमें अनुरोध कीजिए, हमें आदेश दीजिए, क्षमा करता हूँ, तो मैं आपको PDF उपलब्ध करा दूंगा। कोई भी प्रश्न हो तो आप पूछिए व्यक्तिगत रूप में या सामूहिक रूप में, तो हम आप सभी को एक एक शब्द समझाने का प्रयास करेंगे। तो आप अभ्यास को समझें और उदाहरण स्वयं भी अधिक से अधिक बनाएं। तो आप सभी का धन्यवाद। अगला वीडियो लेकर के आप सभी के सामने समुपस्थित होऊंगा मैं, तो तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। शुभ रात्रि। नमः संस्कृताय, जयतु संस्कृतम।